दोस्तों नमस्कार। आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मेरी कहानी और कथाओं में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। तो दोस्तों, बड़े हर्ष की बात है, यह एक पर्व त्यौहार भाई बहन का प्रेम का प्रतीक है। तो दोस्तों, धार्मिक कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन के पावन पर्व को मनाने की शुरुआत माता लक्ष्मी ने सर्वप्रथम मनाया था। सबसे पहले माता लक्ष्मी ने ही अपने भाई को राखी बांधी थी और इस दिन भाई बहन को राखी बांधती हैं और भाई बहन को उपहार में कुछ गिफ्ट के रूप में देती हैं और बहनें अपने भाइयों को आशीर्वाद और दुआएं देती हैं और दोनों भाई बहनें अपने आपस में एक संकल्प लेते हैं कि हम जीवन में हमेशा साथ रहेंगे, हमारा विश्वास साथ रहेगा, हमारे भाई बहनों का प्रेम व्यवहार आपसी रिश्ते हमेशा के लिए बने रहेंगे और अपने माता पिता के कहे हुए बातों पर हमेशा गौर करेंगे। तो दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है और इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त को पड़ रहा है और इस बार पहली बार भद्रा मुक्त रक्षाबंधन रहेगी और साथ ही इस दिन कई विशेष शुभ योग भी हैं जो लगभग कई वर्षों बाद रक्षाबंधन पर विशेष शुभ संयोग भी बन रहे हैं। सुबह से ही परम शुभ सर्वार्थ सिद्धि योग और सौभाग्य योग भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं और 9 अगस्त को सूर्य और बुध कर्क राशि में एक साथ होने के साथ ही बुध आदित्य योग का संयोग भी बन रहा है और बृहस्पति और शुक्र का भी मिथुन राशि में एक साथ होना मंगलकारी योग बनता है। तो दोस्तों, इस समय इतना बढ़िया शुभ मुहूर्त और शुभ दिन हमको मिल रहा है और धार्मिक कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन के पावन पर्व को मनाने की शुरुआत माता लक्ष्मी ने ही की थी। सबसे पहले माता लक्ष्मी ने ही अपने भाई को रक्षा बांधी थी। तो दोस्तों, धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा बलि ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग ली थी और राजा ने 3 पग धरती देने का वादा कर दिया। राजा के हाँ बोलते ही श्री हरि भगवान विष्णु ने आकर कहा, बोले 3 पग में ही पूरी धरती नाप ली और राजा बलि को रहने के लिए पाताल दे दिया। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु जी से एक वरदान मांगा कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं जब भी देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं, सोते हुए जागते हुए हर क्षण हर समय मैं आपको ही देखता रहूं। भगवान ने राजा बलि को वरदान दे दिया और राजा के साथ पातालोक में रहने के लिए चल दिए और उनके साथ रहने लगे। तब भगवान विष्णु के राजा के साथ रहने की वजह से माता लक्ष्मी बहुत ही चिंतित हो गई, बहुत ही परेशान हो गई, क्या करती क्या नहीं करती। और माता जी को भगवान विष्णु की बहुत याद सताने लगी। तब नारद जी को सारी बात माता लक्ष्मी ने बताई। फिर नारद जी ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को वापस लाने का उपाय नारद जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप
राजा बलि को अपना भाई मान लीजिए, उनको अपना भाई बना दीजिए और भगवान विष्णु को उनसे मांग लीजिए उपहार के रूप में। तब नारद जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी राजा बलि के पास भेष बदल कर गई और उनके पास जाते ही रोने लगी। तब राजा बलि ने जब माता लक्ष्मी से रोने का कारण पूछा तो माता लक्ष्मी ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वो रो रही है। तब राजा ने माँ की बात सुनकर कहा कि आज से मैं आपका भाई हूँ, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और उनके भगवान विष्णु को मांग लिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहन का यह पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह बड़े दुर्लभ क्षण होते हैं। यह एक ऐसे पल होते हैं कि जिसमें भाई और बहन का प्रेम और प्यार और विश्वास दोनों का स्नेह बना रहता है। यह आपस में रक्षाबंधन हमें एक दूसरे के साथ जोड़ने का एक अच्छा सा मौका हमें देता है। इसलिए हमेशा जो है अपने भाई और बहनों में हमेशा ही अटूट प्रेम होना चाहिए। और इस प्रेम को बनाने के लिए हमारे माता पिता बहुत ही तपस्या करते हैं, कठिन समय से गुजरते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा सदा सुखी रहें, कुशल रहें, मंगल रहें, कभी भी उनके जीवन में अमंगल ना हो। इस प्रकार माता पिता हमेशा भगवान से यही कामना करते हैं कि हमारे बच्चों में आपसी प्रेम सौहार्द सदा बने रहे और इन्हें जीवन में कभी कोई कठिनाई ना हो, कभी कोई किसी भी प्रकार का दुख ना हो। और कभी कोई दुख हो भी जाता है, कोई कठिन परिस्थिति जब आ भी जाती है, तो हमेशा दोनों भाई बहन अपने आपस में मिलजुल करके उन कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे की रक्षा करें। इस प्रकार का वचन माता पिता अपने बच्चों को हमेशा जो देते रहते हैं और उसी वचन को जो है भाई बहन रक्षाबंधन के रूप में निभाते हैं। और बहन अपने भाई को सर्वप्रथम तिलक इत्यादि कर करके उन्हें रक्षा बांधती है, उनका मुँह मीठा कराती है और भाई को आशीर्वाद देती है कि आप सदा सुखी रहो। और भाई भी अपनी बहन को वचन देता है कि बहन, जब भी तुम्हें कभी कोई परेशानी हो तो मुझे याद कर लेना, मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हमेशा तैयार रहूँगा, आपकी रक्षा हमेशा करता रहूँगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। और उपहार के रूप में कुछ गिफ्ट जो है भाई अपने बहन को ज़रूर देता है, अपनी बहन को खाली हाथ कभी नहीं भेजता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी रक्षाबंधन पर। तो आप लोग भी बड़े धूमधाम से, बड़े प्रेम से, प्यार से इस पर्व को अच्छे तरीके से आप परिवार के साथ मनाएं। भाई बहनों का अटूट प्रेम सदा बने रहे, इस प्रकार की कामना मैं माँ जगदम्बा भगवती से, श्री हरि भगवान विष्णु से करता हूँ। और पुनः एक बार आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम, नमस्कार। और मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। यह कथा आपको कैसी लगी। और सावन का महीना भी आखिरी दिन है, इसलिए भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद भी हम तुम सब पर बना रहे। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं पर संपन्न करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।